आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को चुनौती देता है। बलरामपुर से आई एक बड़ी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यहाँ एक गरीब उम्मीदवार का चुनावी टिकट रद्द कर दिया गया है और यह मामला अब गर्मा गर्म बहस का विषय बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें भाग लेने का अधिकार हर नागरिक को है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। लेकिन इस मामले में जो हुआ, उसने यह सवाल उठाया है कि क्या सचमुच गरीब उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार सुरक्षित है? क्या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसे अपनी आवाज उठाने से रोक सकती है? क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। बलरामपुर में एक ऐसे उम्मीदवार ने टिकट के लिए आवेदन किया था जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन उनके पास विचार थे, दृष्टिकोण था और समाज के लिए बदलाव लाने का जुनून था। फिर भी उनका टिकट अचानक रद्द कर दिया गया। यह मामला अब उस बहस को फिर से जीवित करता है जिसमें सवाल उठता है कि क्या हमारे चुनावी सिस्टम में हर वर्ग के लिए समान अवसर मौजूद है या फिर यह प्रक्रिया केवल उन तक सीमित है जिनके पास पैसे और संसाधन है। क्या हम सचमुच लोकतंत्र के उस सिद्धांत को भूल रहे हैं जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिलते हैं? यह सवाल आज बलरामपुर के इस घटनाक्रम के बाद सभी के जहन में उभर रहा है। बलरामपुर के वार्ड नंबर 15 सीट पर हाल ही में एक विवादास्पद घटना ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी और स्थानीय समाज के अमीर नेताओं के दबाव में गरीब पृष्ठभूमि की उम्मीदवार संतोषी सिंह का टिकट अचानक रद्द कर दिया गया। यह फैसला न केवल संतोषी के सपनों पर पानी फेरने वाला है, बल्कि यह सवाल भी पैदा करता है, क्या गरीबों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो सिर्फ झंडा थामने, कुर्सी उठाने तक सीमित है? दरअसल वार्ड चुनाव में कांग्रेस ने प्रारंभ में समाज के वंचित तबके से आने वाली संतोषी सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी। संतोषी सिंह जो स्थानीय समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता रही है, उनको पार्टी ने जमीनी नेता बताकर प्रचारित भी किया था। लेकिन चुनावी तारीखों के नजदीक आते ही अचानक पार्टी ने उनका नाम वापस ले लिया। सूत्रों के अनुसार यह फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज के प्रभावशाली अमीर व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों के दबाव में लिया गया, जो चाहते थे कि उनके समर्थक जीते। यह मामला राजनीति में धन और ताकत के प्रभुत्व की पुरानी समस्या को उजागर करता है। संतोषी जैसे गरीब उम्मीदवारों को अक्सर पार्टियां टोकनिज्म यानी दिखावटी प्रतिनिधित्व के लिए इस्तेमाल करती है, पर जब वास्तविक निर्णय की बात आती है तो अमीर और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह साफ दिखता है कि गरीबों को सिर्फ भीड़ जुटाने का या झंडा लहराने के लिए चुना जाता है। असली मौका उन्हें कभी नहीं दिया जाता। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन व्यवहार में टिकट के लिए पार्टियों के भीतर होने वाली लॉबिंग और फंडिंग की राजनीति गरीब उम्मीदवारों को पीछे धकेल देती है। चुनाव आयोग ने नियमों के बावजूद धनबल और सत्ता का प्रभाव अक्सर निर्णायक होता है। संतोषी सिंह ने इस फैसले को लोकतंत्र के साथ धोखा बताया है। उनके समर्थकों का कहना है कि वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, लेकिन बिना पार्टी मशीनरी और फंडिंग के यह लड़ाई और भी मुश्किल होगी। सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता 2018 से रही हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए मुझे नाम बोले कि आप तैयारी कीजिए। मैंने पूरे वार्ड में घूम के तैयारी किया और इसके बाद जब मैं नामांकन भी भरवाया गया मुझसे, और उसके बाद लास्ट में मैं डमी कैंडिडेट हूँ। मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। एक गरीब परिवार की उम्मीदवार होने की वजह से मेरा
टिकट काट दिया गया। बलरामपुर की यह घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या हमारे लोकतंत्र में गरीबों की आवाज सचमुच सुनी जाती है? अगर राजनीतिक दल वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को केवल दिखावे के लिए उतारेंगे और फिर पद छीन लेंगे तो यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। जरूरत इस बात की है कि पार्टियां वास्तविक समावेशी नीतियां बनाएं और टिकट वितरण में पारदर्शिता लाएं, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चुनाव लड़ सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।